करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता पर अभद्र टिप्पणी को लेकर केंद्रीय मंत्री हैं शेखावत, जिन्होंने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर साधा है निशाना। बड़ा बयान दे रहे हैं वो और कह रहे हैं ये कि मां को गाली देना कांग्रेस के डीएनए का हिस्सा है। अशोक गहलोत पर भी निशाना साधा है उन्होंने। कह रहे हैं कि कुछ समय पहले अशोक गहलोत ने भी उनकी माता पर ओछी टिप्पणी की थी। इसके साथ ही गहलोत पर तंज भी कस रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, जो कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं, कुर्सी के पद मोह में वो शायद अपने भविष्य के लिए सही या गलत फैसला नहीं कर पाए। वार पलटवार दोनों ही नेताओं के बीच में लगातार जारी है। शेखावत ने कांग्रेस और गहलोत पर हमला बोला और गहलोत ने पलटवार किया कि 12 साल में जोधपुर के लिए शेखावत कुछ नहीं कर पाए। शेखावत ने ईआरसीपी योजना को बर्बाद कर दिया और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर जो विवादित टिप्पणी की गई थी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था, गाली दी गई थी, उस पर यहां निशाना साधते हुए शेखावत कांग्रेस पार्टी के नेता अशोक गहलोत पर नजर आए। गहलोत ने भी मेरी मां पर ओछी टिप्पणी की थी, कह रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। माँ धरती माता से लेकर के गौ माता से लेकर के और जन्मदात्री माँ तक वो एक संस्था है, उसका जो है परिचयक है। उसके लिए अनर्गल भाषा, ओछी भाषा का प्रयोग करना, ओछी टिप्पणी करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मुझे लगता है कि ये भी कांग्रेस के डीएनए का हिस्सा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब जो कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक है, थोड़ा सा राजनीतिक फिसलन में चले गए, वरना अभी शायद जो वह कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होते। लेकिन सत्ता के मोह में, कुर्सी के पद मोह में वो शायद अपने भविष्य के लिए सही या गलत फैसला नहीं कर पाए। उन्होंने भी इस तरह की टिप्पणियां सरेआम मेरी मां के लिए की थी। तो मां किसी की भी हो, उसके लिए अगर इस तरह की टिप्पणी की जाए तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। 10 साल तो 12 साल लगभग हो गए उनको संसद बने हुए। 12 साल की वो उपलब्धि बताए जोधपुर के लिए उन्होंने क्या किया। छोड़ी राजस्थान की बात, तो ईआरसीपी को बर्बाद करने वाले वही हैं। एक जल संसाधन मंत्री का अवसर मिला था, मैंने नीति आयोग की बैठक में तारीफ करी मोदी जी की कि आपने ये नया मंत्रालय जिस रूप में बनाया है, ये इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। राजस्थान के वो मंत्री थे, वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। और इधर आपका ईआरसीपी था। अब 9 साल बाद में पानी आएगा, नया एग्रीमेंट करवा दिया नई सरकार ने, बड़े खुश हो रहे हैं वो। हमने तो नवनेरा बांध बना भी दिया, काम आगे बढ़ रहा था हमारा। 12,000 करोड़ रुपए हमने रखे हैं। इन्होंने क्या किया है? ये कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली लफाजी कर रहे हैं लोग, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आपको एक एक करके हमने दोनों ही नेताओं के बयान सुनाए। एक दूसरे पर वार पलटवार करने का कोई मौका छोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। पहले शेखावत ने तंज कसा, उस पर पलटवार किया अशोक गहलोत ने। तो ये पूरा मामला शुरू हुआ अभद्र टिप्पणी को लेकर जो की गई थी पीएम मोदी की माता पर, और इसी को आगे बढ़ाते हुए यहां पर नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं शेखावत, जिन्होंने अशोक गहलोत पर निशाना साधा और कह रहे हैं कि मेरी माता पर भी ये इस तरह की टिप्पणी की गई थी, मेरी माता पर भी ओछी टिप्पणी की थी। साथ ही उन्होंने गहलोत पर तंज भी कसा है कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, जो कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं, कुर्सी के पद मोह में वो शायद अपने भविष्य के लिए सही या गलत फैसला नहीं कर पाए, वरना अभी शायद वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होते। इन सब के बीच में गहलोत ने भी शेखावत को घेरा, उनके आरोपों को खारिज किया और कहा कि वो शेखावत की मां का सम्मान करते हैं, आरोपों का कोई तुक नहीं है। उन्होंने पलटवार भी किया। शेखावत ने 12 साल में कुछ नहीं किया, जोधपुर में ईआरसीपी योजना बर्बाद कर दी। संजीवनी घोटाले में शेखावत का नाम केस डायरी में दर्ज होने का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गरीब निवेशकों को न्याय मिलना चाहिए। और इसी खबर पर डिप्टी एडिटर शशि मोहन इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शशि मोहन, जब आप जुड़े थे हमारे साथ इसी खबर पर, तो आप बता रहे थे कि पायलट का जिक्र करते हुए कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये पायलट के फेवर में दिया गया बयान इसे माना जाए, जो दिया गया शेखावत की ओर से गहलोत पर निशाना साधते हुए,
ये जो दोनों नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, जरा विस्तार से बताएं क्या कहा गया और इसके मायने जरा क्या समझे। देखिए, दोनों नेता एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, लेकिन ये जुबानी वार जोधपुर तक ही सीमित नहीं रहे। इनका असर न केवल राजस्थान में बल्कि देश की राजनीति में समय समय पर होगा। और यही कारण है कि जो पारंपरिक इनकी प्रतिद्वंद्विता है गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, वो यहाँ देखने को मिली है। संजीवनी का जो पूरा प्रकरण रहा उसको आपने देखा किस तरह अशोक गहलोत की सरकार रहते समय संजीवनी मामले में जांच थोड़ी रफ्तार पकड़ने लगी। एसओजी ने अपनी तैयारी की, जांच की, उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत और उनके परिजनों के नाम आने की बात आई। लेकिन जी जो गजेंद्र सिंह शेखावत कह रहे हैं कि 25 सितंबर 2022 का घटनाक्रम, जब अशोक गहलोत सरकार के समय कांग्रेस के विधायक दल की बैठक होने वाली थी, कांग्रेस के ऑब्जर्वर के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आए, अजय माकन आए जो तत्कालीन प्रभारी थे, लेकिन फिर भी बैठक नहीं हो पाई विधायक दल की। आपको ध्यान होगा शांति धारीवाल के घर सभी विधायक जुटे थे, महेश जोशी जो तत्कालीन सचेतक थे उनकी अगुवाई में जुटे थे। और ये जो पूरा घटनाक्रम था ये दर्शा रहा था कि क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, और चुनाव के नतीजों ने ये सब कुछ साबित भी कर दिया। लेकिन अभी जो बयान आया, तात्कालिक जो बयान आया, वो सचिन पायलट के जन्मदिन से ठीक पहले आया है। आज सचिन पायलट का जन्मदिन है, वो सांवलिया सेठ में अपने समर्थकों के बीच पहुंच रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं। हालांकि अब से पहले राजनीतिक हलकों में और खासतौर से कांग्रेस का एक धड़ा ये कहता था कि सचिन पायलट का प्रभाव क्षेत्र केवल पूर्वी राजस्थान है, लेकिन यहाँ मेवाड़ में सचिन पायलट के जन्मदिन मनाने के कई मायने होते हैं। और उस बीच इस तरह का बयान आना, क्या अशोक गहलोत की कांग्रेस में स्वीकार्यता कम हुई है, ये सवाल उठाती है। लेकिन अशोक गहलोत के पक्ष में कांग्रेस के नेताओं के बयान आएंगे, ये बात लाजमी सी है, क्योंकि अशोक गहलोत खुद तो बोल ही चुके हैं, कांग्रेस के दूसरे नेता भी बोलेंगे। लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत को जिस तरीके से उन्होंने घेरा ईआरसीपी को लेकर के कि शेखावत के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री रहते ईआरसीपी का काम पूरा नहीं हो सका, वो सवाल खड़े कर रहा है कि क्या शेखावत का मंत्रालय इसी कारण से बदला गया। हालांकि ये अशोक गहलोत के आरोपों से साबित नहीं हो पाएगा, लेकिन इसको लेकर ज़्यादा रोशनी डाल पाएंगे महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जो राजस्थान में तत्कालीन जल संसाधन मंत्री हुआ करते थे, जिनके पास में ईआरसीपी की जिम्मेदारी थी। वो खुद बैठक में आमंत्रित हुआ करते थे, वो खुद बैठकें किया करते थे। हालांकि अब महेंद्रजीत सिंह मालवीय खुद बीजेपी में आ गए, तो क्या पार्टी बदलने से उनके बयान बदल जाएंगे या उनका नज़रिया बदल जाएगा? ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। लेकिन जो जोधपुर की प्रतिद्वंदिता है दोनों की, वो ना केवल राजस्थान में दिख रही है बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य में भी दिख रही है। और अगर अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते तो हो सकता है कांग्रेस की राजनीति कुछ अलग तरीके से चलती। ठीक है, इस बयान के मायने आप समझा रहे थे, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।